नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे गार्डन में कई रंगों के जो ये कार्नेशन खिल रहे थे, तो इंडियन पिंक भी हैं इसमें, और जो स्वीट विलियम होते हैं जो गुच्छे में आते हैं, तो वो सब मैंने जानकारी दी हुई है। तो जानकारी के लिए नहीं, आज मैं बताऊंगी कि इस टाइम इनका सीड खूब सारा तैयार हुआ है, और ये सब भी मैंने आपके सामने ही ग्रो किए थे, और मैंने सारा अपडेट भी दिया था कि कितनी पोत तैयार हो गई है, कैसे कैसे कहाँ मैंने ट्रांसप्लांट की हैं। तो मेरे पुराने वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं आप। तो अब इन पे सीड तैयार हो रहा है, तो कई रंगों में और बीच बीच में वीडियोस में मैंने दिखाते रहे हैं ये। तो ये जैसे ये फूल हमारे आ रहे हैं, फूल आने के बाद जो सीड पोड ये तैयार होते हैं, जैसे ये फूल के नीचे ये यहाँ पे सीड हमारा तैयार हो रहा है, और फूल ख़त्म हो गया तो ये है। और उसके बाद फिर ये इस तरह से ये सूख जाते हैं, और ये बीच में आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, जहाँ कोई सीड हल्के ब्राउन होते हैं। तो बस इनको आपने कलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता ही दूँ, अगर कलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर ये अपने आप ही झड़ जाते हैं ज़्यादा सूखने के बाद। तो ये मैंने ऐसे कलेक्ट कर लिया है, और मैं इसको अभी डाल के दिखाऊंगी उसमें एक प्लेट में, छोटी सी ट्रे में। तो ये छोटी सी ट्रे है, तो मैं इसमें पलट के देखूंगी। वैसे मैं पलटती नहीं हूँ, बस कलेक्ट करके ऐसे डालती जाती हूँ, तो ये दिखाने के लिए कि इसमें सीड है कि नहीं। तो अब देखें, इसमें तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, झड़ गया होगा जहाँ इसमें। हाँ, ये खाली है। फिर भी मैं सारे और भी कलेक्ट करूँगी, मैं दिखाती हूँ। अभी सुबह का टाइम है, तो ये भी इस कलर के भी हैं मेरे पास, तो ये भी खिला नहीं है, तो इसके मैं सीड तैयार हुए हैं, मैं बताती हूँ। ये सब देख रहे हैं आप, ये तो बीच में ये दिख रहे होंगे। तो ये अगर मैं निकालूंगी नहीं तो ये सारे, जो हवा भी आजकल चल रही थी, कल भी चल रही थी, तो ये हमारे झड़ जाएंगे। तो इसमें भी हम देखते हैं कि इसके अंदर सीड है कि नहीं, मैं झाड़ के उसमें बताती हूँ। तो बस हमें कलेक्ट कर लेने हैं सारे, होंगे जो वो अपने आप ही फिर जो हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए, जो मैं चुन के लाई हूँ मैं इसको देखती हूँ इसमें हैं कि नहीं, के झड़ चुके हैं। तो ऊपर से देखने से तो मुझे लग रहा है कुछ, तो ये देखती हूँ, ये देखिए, खूब सारे सीड निकलते हैं ऐसे, ये खूब सारे, ये ऐसे होते हैं। तो नहीं तो झूल के हवा से ये अपने आप ही गिर जाएंगे, नहीं तो ये देखो, बस इसके अंदर भरे होते हैं ये सब इसके सीड्स हैं कार्नेशन के। सबके ऐसे होते हैं, कार्नेशन के भी ऐसे होते हैं, और इंडियन पिंक, चाइनीज़ पिंक, या फिर जो स्वीट विलियम, उसके भी सेम ऐसे ही होते हैं। तो मैं चुनती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये मैं देख रही हूँ, ये देखिए कुछ कुछ ये छिटक के यहाँ पे ये गिरे हुए हैं, तो ये सब मैं चुन लूँगी, क्योंकि कल हवा चली थी मेरे यहाँ, तो ये सब बेकार हो गए हैं। अभी मुझे प्लांट्स में पानी देना है, और मेरे गार्डन में ये अमेरलिस लिली जो है, खूब ढेर सारे ये खिल रहे हैं। तो चलिए, अब मैं जितने भी हैं सबको चुन लेती हूँ फलियाँ, नहीं तो मेरे सीड मुझे लग रहा बहुत सारे बेकार चले गए होंगे। और टाइम मिलेगा तो मैं पिटूनिया के भी, आज कुछ मैंने कल चुने थे और कुछ आज चुनूँगी, क्योंकि हवा से पौधे जो झूलते हैं तो सीड फिर हमारे, अगर सीड पोड बिल्कुल सूख गया हो और उनके मुंह जैसे खुल जाते हैं, तो वो फिर बेकार चले जाते हैं, हवा से उड़ जाते हैं। बस यही सब होता है। तो ये भी मैंने कुछ चुने हैं, ये हैं ज़ेबरीना होलीहोक के, बीच में नेस्टिशियम के भी देख रहे हैं। पत्थर रख दिया डिब्बे पे ताकि हवा से ये जो गिरे नहीं और सीड उड़े नहीं। तो इनमें कीड़े होते हैं, जैसे ये चल रहे हैं, तो ये कल के थोड़ी सी हल्का छींटे जैसे पड़े थे बारिश से, उससे थोड़ा मॉइस्चर आ गया। तो इनको अच्छे से सुखा लेना, खूब अच्छी धूप में सुखा लेना है और कड़क कर लेना है। तो मैंने जो चुने हैं ना वो भी दिखाती हूँ अभी। ये मेरे सीड्स जो हैं कार्नेशन के, आगे मैंने इतने चुन लिए हैं, और इनको मैं अच्छे से धूप में सुखाऊंगी ताकि पूरे अच्छे से सूख जाए। तो मैं सीड निकालती नहीं हूँ, मर्जी है, आपने निकालना चाहें तो निकाल लें। और जब ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं, बस मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, धूप जितनी मर्जी लग जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस गिल्ले नहीं स्टोर करने, तो फंगस लगेगी और बीज आपके सारे ख़राब हो जाएंगे। फिर इन्हें जब बिल्कुल कड़क जैसे हो जाएं, सूख जाएं, ताकि हाथ लगाते ही ये बुरबुरे जैसे टूट जाएं, तो लगे, तो फिर इन्हें किसी पॉलीथीन बैग में
पूरी गांठ बांध देना। उसके बाद एक और पॉलीथीन बैग में गांठ बांध के फिर ऐसी जगह में रखना जहाँ पे मॉइस्चर ना आए। तो ये फिर अगले साल आप जब सीज़न आएगा तो इन्हें आप फिर ग्रो कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो मेरे साथ और भी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे गार्डन में, इतनी सारी चिड़ियाँ तो हम खैर शुरू से दाना डालते हैं उन्हें, तो यहीं रहती हैं। अभी भी आपको बीच बीच में आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो वो जो जितने भी दाना तो जो हम डालते हैं वो तो खाती हैं, और जितने भी सीड पोड ये सीड तैयार होते हैं तो वो नोच नोच के पूरा ये टहनियाँ नीचे की तरफ कर देती हैं पौधों की, और सीड पोड जो जैसे कुतर देते हैं ना चूहे, उस तरह से पूरे वो ख़राब कर देती हैं और सीड खाती हैं। तो उनसे भी इनको बचाना है, तो इसलिए टाइमली आप इन्हें चुन लें। इसी तरह से गज़ानिया का जो सीड होता है तो वो ज़रा सी हवा लगे अगर तैयार हो तो उन्हें चुन लेना चाहिए। तो मेरा गज़ानिया का सीड जो है मैं चुन ही नहीं पाई और सारा उड़ गया। मैं सोचती रही कि आज चुनूँगी, कल चुनूँगी, और वो हवाएं वगैरह चली और वो सारा मेरा सीड जो है उड़ गया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।